हमें बनाना है फॉर्म। ठीक है, एक टॉपिक हमारा और बचता है फॉर्म। फॉर्म मतलब क्या? देखो अभी अभी आप लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है ना, तो यहाँ भी तो आपने एक फॉर्म भरा होगा। इंक्वायरी के समय कोई फॉर्म तो भरा होगा, है ना? तो फॉर्म इज अ वे थ्रू विच यू कैन सबमिट योर इंफॉर्मेशन समवेयर। फॉर्म के थ्रू ही तो आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो। अब हम आपसे अगर भी एक फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी चीज के लिए, तो हम उसमें आपसे क्या पूछते हैं? आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। दैट मीन्स यू आर submitting your values to your like whatever is details to a particular location. Is it clear? तो वेब पर भी वही होता है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम का जब अकाउंट बनाया था, है ना, फेसबुक का जब अकाउंट बनाया था, तो या जीमेल का आपने किया था, तब आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था पहली बार, अपनी पूरी डिटेल दी थी। उसके बाद से फिर आपका अकाउंट बन गया तो आपको रोज जरूरत नहीं पड़ती, बट आपने एक डिटेल सबमिट की थी। अभी भी आप हर साल अपने एग्जाम का फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, है ना? आप रिवेल के लिए अप्लाई करते हो तो अपनी डिटेल्स डालते हो, हाँ, है ना? ठीक है। सो फॉर्म इज जस्ट एक लाइक टूल है जिसके थ्रू, जिसके अंदर पहले तो क्या होता है, ढेर सारे इनपुट्स, है ना? अब इनपुट के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आप फील्ड्स होती है जिसमें कुछ टाइप कर सकते हो, रेडियो बटन होते हैं जिसमें से सिलेक्ट कर सकते हो मेल फीमेल, है ना? या चेक बॉक्सेस होते हैं जिनको चेक करके आप अपने डिटेल सबमिट करते हो, एंड सो मेनी विजेट्स आर देयर, राइट? तो इन सब का एक कलेक्शन होता है फॉर्म, जो आपकी सारी डिटेल लेकर सर्वर पर जाकर सबमिट करता है। तो ये डेटा वहां जाकर सेव हो जाता है। बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तब भी आप एक फॉर्म भरते हो, हर जगह आप फॉर्म भरते हो। तो फॉर्म मतलब अपनी डिटेल कहीं पर सबमिट करने का एक तरीका। इज इट क्लियर? तो जो पेपर फॉर्म होता है यही यहाँ पर हमारे पास वेब में HTML फॉर्म है, राइट? चलिए देखें इसको। पहले एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए एक फॉर्म टैग लगता है। अभी एक्शन पर कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा देते हैं, राइट? हमने कहा फॉर्म में क्या होता है, इनपुट फील्ड्स। अब ये इनपुट फील्ड्स है, ढेर सारी है। इनपुट टैग है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, एक एक करके सारी बात करेंगे। अभी तो एक दो टेक्स्ट फील्ड और एक सबमिट बटन मैंने बना दिया। हर फॉर्म में एक सबमिट बटन रहेगा, है ना, जिसको प्रेस करने पर वो पूरे पेज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर सेव करेगा। इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। सो इस फॉर्म को देखो, बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड डिजाइन का फॉर्म रहेगा, दिख रहा है? ये आवाज रिकॉर्डिंग में जाती है, तेज रहता है तो वो सुनने में दिक्कत आएगी। अब ये फॉर्म तो बना दिया आपने, पर बंदे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, एंड यूजर को लिखना क्या है। नाम पूछ रहे हो, पता पूछ रहे हो, क्लास पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? कुछ तो बताते हैं, राइट? दो तीन तरीके हैं तुम्हारे पास। या तो तुम लेबल लगा दो, है ना? लेबल, ये सब हटाओ फालतू चीजें। लेबल तुमने कहा यूजर नेम, राइट? तुमने इस पर भी एक लेबल लगा दिया। आ गया? इसको तुम मैन्युअली नीचे ले जाओ, को भी तुम मैन्युअली नीचे ले जाओ, ठीक है? ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बट बिल्कुल भी अलाइंड फॉर्म नहीं है, डिजाइन सही नहीं है, क्योंकि प्री टैग लगा लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अगले वाले में लगाएंगे, अभी एक फॉर्म और बनाएंगे, उसी में सब कुछ करेंगे, ठीक है? ये रखिए। अब तुमने यहाँ पर कुछ भी डिटेल डाली, पासवर्ड दिख रहा है, ये तो गलत है, दिखना नहीं चाहिए था। तो पासवर्ड का जो टाइप है उसको टेक्स्ट के बजाय पासवर्ड टाइप कर दो।
अब तुम दो. Is it clear? So this is the way. One more thing that you can do is you can just put a placeholder and name. You can use a placeholder, enter the password. दिख रहा है? ये हिंट होती है. आप लिखना शुरू करो वो हट जाएगा कंटेंट. राइट एवरीवन? तो प्लेस होल्डर भी आप इसमें लगा सकते थे, है ना? तो प्लेस होल्डर और वैल्यू में अंतर है. हाँ, कभी कभी यहाँ क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है. अपने कॉलेज वगैरह में कभी सिस्टम देखते होंगे, खोलते हो जैसे ही तो यूजर नेम पासवर्ड का एक स्क्रीन शुरू में रहता है और वहाँ यूजर नेम मन से लिखा हुआ रहता है, कॉलेज का नाम या जो भी डिफॉल्ट यूजर नेम बना रखा होगा लैब वालों ने, है ना? वो डिफॉल्ट वैल्यू है. वो ये हेल्प करती है कि तुम्हें नहीं मालूम हो तो यही वाली यूज कर लो. राइट? तो तुम वहां पर वैल्यू के थ्रू दे सकते थे. तुमने क्या दिया? एडमिन. चेक इट आउट. राइट? पर अगर तुम्हें कुछ और देना है तो इसको हटाना पड़ेगा. हाँ, ये ऐसे नहीं जाएगा. क्लियर? आया? वो जाएगा ना. डिफॉल्ट है. डिफॉल्ट जस्ट एक हेल्प के लिए होता है कि अगर ये लेना है तो ले लो, नहीं तो हटा के जो लिखना है वो लिख दो. ठीक है? डिफॉल्ट है, कांस्टेंट नहीं है. अगर वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं दिया तो भी जाएगा. वैल्यू एट्रीब्यूट में ही तो लिखेंगे तब तो दिखेगा, और नहीं देखो तो वो ब्लैंक दिखेगा. सबमिट करेंगे तो वैल्यू में जाएगा कि वो वैल्यू वहां सर्वर पे जाएगी. बता रहा हूँ, अगले फॉर्म में आएंगे, सब दिखाता हूँ. ठीक है? अभी तो यहाँ वैल्यू में दिखेगा और यहीं से तो वहां जाएगा. सबमिट बटन यहीं से उठा के ले जाएगा. राइट? चलिए, तो ये तो है, मैंने एक ऐसे ही अनयूजुअल सा फॉर्म यूज किया. अब एक ढंग से फॉर्म बनाते हैं पूरा. ठीक? अब हम लोग ना लेबल यूज करते हैं, ना हम लोग प्लेस होल्डर यूज करते हैं ज्यादा. हालांकि प्लेस होल्डर फिर भी यूज होता है, पर लेवल तो कोई ज्यादा यूज होता नहीं है. अब जो हम करते हैं वो तो डायरेक्ट है. फिर मैंने बनाया forms2.html. फॉर्म, और फॉर्म में मैंने लगा दिया प्री टैग. जैसा यहां बनाएंगे वैसे ही वहां दिखेगा. इज इट क्लियर? ठीक है. और ना तुम्हें लेवल यूज करना ना कुछ. जब तुम डायरेक्ट लिखने की पोजीशन में हो तो फिर क्या जरूरत लेवल अलग से टैग लिखने की. आगे हमने बनाया इनपुट टाइप. क्या है? टेक्स्ट टाइप का. राइट? अच्छा, सबको एक नेम दे दिया करो. नेम क्यों देते मैं थोड़ा आखिरी में बताऊंगा, है ना? मैंने दे दिया UNM. इस नेम का मतलब मैं समझाता हूं. राइट एवरीवन? फिर तुमने एक और फील्ड ले ली, पासवर्ड. फिर एक इनपुट टाइप उठाया. टाइप इस बार बदलना है, तुम्हें याद होगा, पासवर्ड. इसका नेम दे दिया तुमने पास. फिर तुमने कहा की एज जो है, तुम चाहते हो कि वहां कोई भी कैरेक्टर ना लिख दे गलती से भी, तो तुम उसको नंबर टाइप का ले लो. वहां नंबर ही लिखने देगा. राइट एवरीवन? अच्छा, चेक भी करते चलते हम लोग. ये तो इतनी कहां तक निकल जाएंगे, दूर तक. बराबर आ रहा है? देखो, एक के नीचे एक, कॉलन के नीचे कॉलन, क्योंकि प्री टैग लगा हुआ है ना. जैसा तुम दोगे वैसे ही लेगा. तो प्री टैग का ये बेनिफिट है, तुम यहाँ पर कॉलन के नीचे कॉलन मेंटेन कर रहे हो ना, वहां वैसे ही दिखेगा. कितना अलाइंड फॉर्म है, दिख रहा है? तुम एक स्पेस दे दो, ऐसे दूर दूर भी दिख सकता है. मर्जी है तुम्हारी. नाउ मैंने कहा एड्रेस
अब एड्रेस बड़ा होता है बहुत, है ना, और आजकल तो सब लिखना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, लैंडमार्क वगैरह भी, इसके पीछे उसके नीचे, है ना, बहुत सारा है। तो हमने कहा टेक्स्ट एरिया लगाएंगे। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, देखो इसको पहले तो कह दिया एड्रेस। टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट एरिया वही जो आप मेल किसी को करते हो, तो जो मेल लिखने के लिए, जो मैटर लिखने के लिए जो बॉक्स रहता है ना, दैट इज टेक्स्ट एरिया। आपने कहा 30 कॉलम का होगा, मतलब हॉरिजेंटली 30 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, और रो 10। हमने कहा इतने में कहाँ जाएंगे, 3 रो बहुत है हमको, और 20 कॉलम बहुत है। इज इट क्लियर? चेक इट आउट। आया? अब देखो यहाँ 1 2 3, 3 रो आ गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि इतना से ही एड्रेस लिख सकते हो, लिखो तुम, तुम्हारी जितनी मर्जी, एक बार में 3 दिखाएगा, ये है कंसेप्ट। गेटिंग? ऐसी ये 20 है, घर पे बैठ के गिनना आराम से, और ये ज्यादा हो गया तो इसमें स्क्रॉल बार भी ऐड कर देगा, और ज्यादा टेंशन नहीं है, तुम ही खींच के देख लो क्या लिखा है। राइट? ठीक है, सो ये सब चलता है। तो ज्यादा टेक्स्ट होता है तो हम लोग, अच्छा लिमिट इसमें भी नहीं है, जब तुम यहाँ कुछ लिखते हो ना, लिमिट इसमें भी नहीं है। हाँ एट ए टाइम इतना लिमिट नहीं है, ये तो तुम्हें तय करनी लिमिट हो, तो जब आगे वैलिडेशन पढ़ेंगे तो खुद तय करेंगे, 10 कैरेक्टर से ज्यादा होना नहीं। ठीक, हाल फिलहाल तो कोई भी लिमिटेशन इसमें नहीं है। एवरीवन, अब ये परफेक्ट आया, दिख रहा है एड्रेस। नाउ तुमने कहा ईमेल आईडी। अब ईमेल की बड़ी दिक्कत है ना, ईमेल की बड़ी दिक्कतें, एट द रेट नहीं लगाया, तकलीफ, ये नहीं वो नहीं, वहां तो तुम इतना कहा करोगे, तो तुमने कहा ईमेल टाइप का, अब वो सब निपट लेगा, है ना। ईमेल टाइप का बोल दिया तो फील्ड कैसी हो गई, ईमेल टाइप की। अब तुम इसमें लिखो और छोड़ो इसको अभी, ठीक है, यहाँ अभी सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, चिंता मत करो। जैसे मैं करूंगा तो मुझे रोक देगा, एट द रेट तो लगाए नहीं, क्यों, क्योंकि इसको बोल दिया ईमेल टाइप का है, वो सारे नियम बना लेगा। इज इट क्लियर? ओके। देन तुमने कहा कि तुम्हारी ज्वाइन डेट क्या होगी। अब डेट, हमारा एंड यूजर ना आजकल बड़ा आलसी हो रखा है, कोई लिखना पसंद नहीं करता डेट वेट, डेट पिक कर दो तुम उसको, उठाना पसंद करता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देखो आया, ये चाहिए उसे, तुम मत लिखवाओ कि 5 जनवरी है, वो फालतू बात है उसके लिए। इज इट क्लियर? हालांकि तुम लिख सकते हो यहाँ, पर तुम करना कहाँ चाहते हो तुम, तो एज में भी डाल सकते हैं, एज में भी, एज में क्यों डालोगे तुम एज, एज पिकर थोड़ी होता है, नंबर पिकर कुछ नहीं होता, नंबर तो तुम्हें डालना ही है। देखो नंबर में ये नंबर टाइप का डाला था ना, ये आ रही ना, सिलेक्ट कर लो क्या, पर नंबर में ऑप्शन रहते कितने हैं इससे, दो भाई, अब तो एज ही तो लिखनी, और क्या करना है। तो ये तो, हाँ बस यहाँ देखो कैरेक्टर नहीं लिखने दे रहा, क्योंकि हमने नंबर टाइप कर लिया था। इज इट क्लियर? और अभी तो देखो अगर 123 साल भी लिख दिया तो चला देगा वो, ये वैलिडेशन हम बाद में पुट करेंगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, कोडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो डेट पिकर समझ में आया, डेट पिकर लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ डेट टाइप का बोलना पड़ता है। ठीक, टाइम पिकर भी आता है। तुमने कहा ऑफिस टाइम क्या रहेगा, है ना, ऐसे फालतू बात कोई नहीं करता, लेकिन अपने को पढ़ना है तो कुछ तो चाहिए ना। टाइम, राइट, समझाऊं फिर मैं नहीं। ऑफिस टाइम, राइट, देखो टाइम, सॉरी इधर उठाओ, 9:12 AM आ गया। दिस इज व्हाट द टाइम पिकर, गेटिंग? तुमने कहा कि रिज्यूम अटैच करो, अटैचमेंट, है ना, इनपुट टाइप फाइल, फाइल टाइप का कर दो। आ रहा है, ये आ जाएगा कुछ भी,
आ गई फाइल? अरे वाह, ये सब कोई मतलब बड़ी चीजें नहीं है, बस टाइप मेंशन करो सब आता है, ठीक है। आगे बूट स्टेप पढ़ लेंगे तो एक क्लास और जोड़ देंगे तो कलरफुल से आ जाएंगे वो, है ना। अभी ऐसी मतलब लाइक थोड़े मोनोक्रोम टाइप है, पर हो जाएगा। रेडी? बस पूछने ही भूल गए, मेल फीमेल। जेंडर, है ना। इनपुट टाइप रेडियो, फॉर रेडियो बटन, राइट। अभी क्या होता है, ऐसे आंसर है जहां जैसे हम किसी की क्वालिफिकेशन पूछते हैं या जेंडर पूछते हैं तो मेल फीमेल एक ऑप्शन होना है, तो जैसे ही मैं एक सिलेक्ट करूं दूसरा अपने आप छूट जाए, राइट, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आंसर होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग रेडियो बटन्स का यूज करते हैं। रेडियो बटन्स देखे होते हैं आपने, मैंने एक रेडियो बटन बनाया। अब इसमें अक्सर एक गलती हो जाती है, मैं वो गलती जानबूझ करके करूंगा, आपको आंसर दिखाऊं समझाऊं फिर इसको सुधारूंगा, तो शायद आपसे फिर कभी ना हो, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा, हाँ बेटा ये ऊपर ले जा, भर देना, सारी बच्चे आएंगे, इसकी वैल्यू भी देना। तुमने कहा एम, जब कोई बंदा सिलेक्ट करे। अभी देखो इससे तो बना कुछ नहीं, एक बटन बना है खाली, दिख रहा है। इसके आगे लिखो किस चीज के लिए, तुमने कहा मेल, और ऐसा का ऐसे ही एक और बनाया, इसकी वैल्यू क्या होगी एफ, इसका नाम क्या रख दिया फीमेल, मेल फीमेल, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, है ना। ये नहीं होता, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। गलती हम यहाँ ये करते हैं, दोनों के नाम अगर अलग अलग कर देंगे तो ये गलती है, दोनों के नाम एक जैसे रखने थे, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल की दो वैल्यू नहीं होती। जेंडर इसका नाम रखा, जेंडर इसका भी नाम रखा। अब अगर दोनों का एक ही नाम है तो या तो ये वैल्यू उठाएगा या वैल्यू उठाएगा, या ये उठाएगा या ये उठाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, क्योंकि ये होता है, ये गलतियां होती हैं, है ना। तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुमने पढ़ा है, तुमने मैथ्स में पढ़ा है x इक्वल टू 20, राइट, y इक्वल टू 40, चलो होता है, दो अलग अलग वेरिएबल की दो एक एक वैल्यू हो सकती है। पर तुमने कभी ये पढ़ा कि y इक्वल टू 40 और 50? होता ही नहीं है, एक वेरिएबल की दो वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। इज इट क्लियर? है ना। हाँ, पर दो डिफरेंट वेरिएबल की हो सकती है। तो पहले वही हो रहा था, एक का नाम तुमने रख दिया मेल और एक का फीमेल, तो दोनों सिलेक्ट हो रहे थे, दोनों एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं था। अब मैंने दोनों का नाम उठाकर क्या रख दिया वाई, तो वो भी और ये भी, एक कोई भी वैल्यू वो पिक करेगा और जो भी आखिरी दोगे वो पहली वाली को छोड़ देगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सिंपल मैथ्स का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। जेंडर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और क्या लेना इनपुट फील्ड में। हमने कहा एजुकेशन, यहाँ फिर हम उस यूजर को पूछने के बजाय उसको ऑप्शन देते हैं, राइट। कल पढ़ी थी सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है। हमने कहा बनाते हैं, याद है ऑप्शन पढ़े थे। मैंने एक ऑप्शन लिखा अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। पर कल जब लिस्ट पढ़ी थी तो मैंने वैलिड क्लॉज हटा लिया था। आज मैं आपको समझा सकता हूँ क्या होता है ना, लिखेगा ये और यही वैल्यू बनकर उठेगा। पर आप क्या करते हो, जब हम डेवलपमेंट में आते हैं ना, अलग अलग चीजें होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, तो हर, हम लोग तो डेवलपर है, हम हर चीज को यूनिक कुछ न कुछ देते हैं, यूनिक कोड, ठीक है। तो हम हर प्रोडक्ट को एक आईडी दे देते हैं,
अब आईडी भली होती 16 डिजिट वगैरह की XX 5942 वगैरह इस टाइप की होती कुछ भी, बट हम डेवलपर्स वही जानते हैं क्योंकि हम चीजों को आईडी से पहचानते हैं। अब अगर मैं बोलूँ iPhone 14 तो एक थोड़ी है, आपकी वेबसाइट 10 तरह के फोन बेच रही है। आपको एक पर्टिकुलर पीस के बारे में बात करनी है तो उसको यूनिकनेस के लिए हम लोग आईडी प्रोवाइड करते हैं, राइट। हर प्रोडक्ट का एक आईडी होता है, ठीक है। या आप ये मान के चलो कि आपके फोन में नहीं होता, वो कौन सा नंबर होता है, IMEI नंबर, IMEI नंबर, राइट। याद है किसी को अपना IMEI नंबर, है ना। बस वही हालत रहती है। अभी फ्लिपकार्ट तुमसे पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना, और फ्लिपकार्ट डेवलपर आईडी से पूछे कि बताओ आईडी बताओ, तुम बोलोगे नहीं खरीदने नहीं रहने, कौन खरीदेगा, आईडी किसको याद रहता है ना। तुम तो बोलोगे देख हमको नहीं समझता, हमको ये, हम बोल रहे हैं iPhone 14 बस। तो ये बीच की बात ऐसी है कि तुम्हें जो समझता है तुम उसको क्लिक करो, हमें जो समझता है इसके बजाय हम वो उठा लेंगे। इज इट क्लियर? तो हर प्रोडक्ट का जो आईडी होगा वो हम वैल्यू में पास कर लेंगे। तो यूजर जब सिलेक्ट करेगा अंडर ग्रेजुएट तो हमको क्या मिलेगी बदले में, उसकी आईडी। इज इट क्लियर? तो आप बोलो ग्रेजुएट हमको जीडी मिलेगा, आप बोलो पोस्ट ग्रेजुएट हमको पीजी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यानी सिलेक्ट ये करोगे वैल्यू ये उठेगी, और अगर वैल्यू नहीं दी तो जो सिलेक्ट कर रहे हो वही वैल्यू बनकर उठेगा, राइट। आ गया? आप यहां पूछो उसको क्या करता भाई, ठीक है। चेकबॉक्स ले लो एक, डिक्लेरेशन दे दो उसको एक, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि चेक करने से वैल्यू नहीं आती, राइट। तो वाई, यस के लिए दे दिया मैंने वाई, और अभी तो सिर्फ बटन बनाया है, इसके आगे लिखना क्या वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुमने कहा ऑल द info is to my, right? if you want to say yes, ठीक है। तो जब चेक होगा जब वैल्यू क्या होगी, अरे वाई, और जब चेक नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा वाई का ना ये नो नहीं होता है और ऑन का ऑफ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू है ही नहीं। यूजर आएगा चेक करेगा तो वैल्यू हो जाएगी वाई, अदरवाइज कुछ भी नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? अब ये इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए मैं बना रहा हूं एक बटन, सबमिट बटन। अगर मैं इतना ही करके छोड़ दूं तो बटन पर लिखा हुआ आ जाएगा सबमिट, बट इफ यू वांट टू चेंज द कैप्शन ऑफ द बटन देन सेट द वैल्यू, इट इज व्हाट, रजिस्टर। गोपाल नींद आ रही है? पंखे के नीचे बैठने किसने कहा था, इधर आ जाओ, एसी के सामने बैठेंगे। तो कहीं भी बैठ जाओ। बस सोना मत, ठीक है। ये तो ये बन गया मेरा फॉर्म, और ये रजिस्टर्ड बटन है, ये क्या करेगा मेरे डेटा को जाकर सबमिट करेगा। एवरीवन? हालांकि फॉर्म पर तीन टाइप के बटन होते हैं, तीन टाइप के, सबमिट, एक रीसेट होता है ना। देखो होता क्या है, सबमिट बटन का काम है सारी वैल्यूज को कलेक्ट करके जहां तुम बोलोगे वहां जाकर सबमिट करना। लेकिन एक होता है हमने आधा फॉर्म भरा और हमको लग रहा है गलत सलत भर दिया, अब एक एक वैल्यू हटाएगा कौन, तो एक रीसेट का बटन होता है जो रिफ्रेश कर देता है एक तरफ से, ठीक है।
सारी वैल्यूज को डिलीट कर देता। तो एक और बना दिया मैंने, इसे कहते हैं रीसेट। बटन का नाम है रीसेट। वैल्यू मतलब कैप्शन बटन पे जो भी तुम्हें लिखना हो, तुमने लिख दिया रिफ्रेश, चलेगा। जैसे तुमने कहीं आधा भर दिया, है ना, तुमने कहा नहीं गलत हो गया, रिफ्रेश। इज इट क्लियर? तो दिस द वे। अभी और एक और बटन होता है तीसरा, जिसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। वो ये बटन होते हैं जो ना तो तुम्हारी डिटेल को सबमिट करते हैं, ना तुम्हारी रिसेट करते हैं। वो छोटी छोटी एक्शन परफॉर्म करने के काम आते हैं। जैसे तुमने कहा बटन खोला, एक बॉक्स खुल गया, बटन किया, कलर बदल गए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा, एक बटन बनाया, ये स्टैंडर्ड बटन होते हैं, इनको बहुत से बटन बोलते हैं। इज इट क्लियर? अरे इतना अलग से बोले तुम, ऐसा लगा कुछ पूछ रहे हो, है ना। जैसे एक बटन बताया मैंने कि जैसे मैंने यहाँ यूजर का नाम लिखा, मान लो मैंने कहा रोहित एंड आई वांट टू सर्च द डिटेल ऑफ रोहित, तो मैं जैसे ही सर्च को बोलूंगा सारा डेटा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये ना तुम्हारा कोड सबमिट कर रहा है, ना तुम्हारा रिफ्रेश कर रहा है, ये छोटी छोटी इवेंट्स करने के काम आएगा। ऑन क्लिकिंग ऑफ दिस बटन वी कैन डू समथिंग, राइट, वी कैन चेंज द बैकग्राउंड, वी कैन चेंज समथिंग, राइट। सो इट इज लाइक दैट। तो 3 तरह के बटन होते हैं फॉर्म पे, सबमिट बटन, रिसेट बटन और स्टैंडर्ड बटन। एवरीवन? अच्छा, अब इन डिटेल्स को भी तुम 2 अलग अलग पार्ट में कर लो चाहो तो। यहाँ तक की तो पर्सनल डिटेल है और यहाँ की ऑफिशियल डिटेल है ना। हम कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, फील्ड सेट लगाओ, कहाँ से कहाँ तक वो तुम तय करो, है ना। जैसे तुमने कहा कि ईमेल आईडी तक फील्ड सेट है, इसके बाद एक और फील्ड सेट है जो यहाँ से यहाँ तक है। आया? और ये बॉक्स अलग अलग किस चीज के बनाए ये भी बता देते तो अच्छा रहता। तो हमने कहा इसके अंदर हम हमने कहा पर्सनल डिटेल्स। आया? हमने कहा ठीक है, इसमें तुम स्टाइल स्टाइल लगा सकते हो, लाल हरे नीले पीले कलर कर दो, अंडरलाइन कर दो, फॉन्ट बड़ा कर दो, जो तुम्हारी मर्जी वो तुम सब कर सकते हो, राइट। वो स्टाइल लगा के कर लेना। एवरीवन? सो दिस इज योर फॉर्म। अभी फॉर्म सबमिट कहाँ करना है, तो मैंने कहा फॉर्म पर एक होता है एक्शन एट्रीब्यूट, और एक्शन में हम उस पेज का, उस जगह का नाम देते हैं जहां ये सारा डेटा सबमिट होना है। हालांकि अभी हम लोग एक तरफा ही देख रहे हैं, अभी हमें सर्वर नहीं आता, सर्वर साइड अभी आपको नहीं आएगा, है ना, हम आगे पढ़ेंगे। पर तब तक के लिए कुछ भी एक डमी पेज बना देता हूं मैं, तो ये सारा डेटा वहां जाकर सबमिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे मैंने कह दिया कि वेलकम डॉट जेएसपी कहाँ से रे, क्या बताओ, HTML एक बना देते हैं। वेलकम पेज करना क्या है ना, एक फटाक से 1 मिनट लगेगा। वेलकम डॉट HTML अब जब भी मैं डेटा सबमिट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? बट तुम चाहते हो कि यूजर नेम कंपलसरी हो, ऐसे ही सबमिट ना हो जाए,
तो तुम फील्ड कहाँ गई, ये रही यूजर नेम, या एक छोटा सा एट्रीब्यूट यूज कर लो, रिक्वायर्ड, बात फिर वही रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, पर इक्वल टू ट्रू लिखना नहीं पड़ता, तुम्हें पता है, राइट? अब तुम सबमिट करने जाओ, फिल प्लीज फिल आउट दिस, है ना? फिर तुमने कहा कि चलो ठीक है एडमिन, अब तुमने इसको कहा एडमिन, तो जैसे ही तुम इसको भी सबमिट करोगे ये एरर दे देगा, दिख रहा है? ईमेल टाइप का बोला था तुमने, प्लीज इंक्लूड @, है ना? आया? मान लो ईमेल आईडी हमारा फिक्स है, हम नहीं चाहते ईमेल आईडी कोई बदले, तो हमने वैल्यू में पहले तो ईमेल आईडी लिख दिया कि भाई cb@gmail.com, और फिर आपने इसको कह दिया रीड ऑनली, सिर्फ रीड करो, होशियारी नहीं, राइट? और अब देखो आप कुछ भी करो, इसको चेंज करने जाओगे तो वो करने नहीं देगा। इज इट क्लियर? जैसे छोटे छोटे हम अभी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, कुछ भी टैग लगा सकते हैं। एनी डाउट एवरीवन? अब एक चीज समझते हैं, मैं इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहा हूं, है ना? तो वेल चलो, मैंने यहां पर दे दिया हाँ कुछ भी मैंने इसको दिया आदेश, राइट? पासवर्ड बताऊंगा नहीं तुमको मैं, हाँ 22 मेल, है ना? A1 साके इंदौर, जो भी है, उसको बेचारे को भी आज ही मालूम पड़ा, पोस्ट ग्रेजुएट, राइट? है ना? ज्वाइनिंग डेट बस तो तुम आ जाओ अगले महीने, और क्या, 10 बजे आ जाना, 10:30 बजे आ जाना, जैसा चाहो, राइट? ये तुम्हारा रिज्यूम यहाँ से ले लेते हैं, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू माय नॉलेज, राइट एवरीवन? डेटा सबमिट हो गया, पर एक चीज देखना, अब मैं तुम्हें बताऊं, फॉर्म को सबमिट करने के लिए दो तरह की मेथड होती है हमारे पास, एक होती है गेट और एक होती है पोस्ट। ये आपको जब सर्वर पढ़ाएंगे तब पढ़ाया जाएगा, बट छोटा सा जस्ट फॉर नॉलेज बता दूं होता क्या है, राइट? बाय डिफॉल्ट गेट होती है, तो अभी गेट टाइप की रिक्वेस्ट सबमिट हुई है। अब इस यूआरएल को मैं कॉपी करके लाऊं, तो आप देखो यहाँ क्या क्या आ रहा है। यूआरएल के दो पार्ट होते हैं, पहला यूआरएल कहाँ जाना है, दिख रहा है ये, और फिर क्वेश्चन मार्क के बाद आती है क्वेरी स्ट्रिंग, क्या क्या लेकर जाना है, और आपने वेरिएबल के नाम दिए थे, ये देखो यूएनएम आदेश, पासवर्ड मैंने छुपाया था आपसे, राइट? एज, जेंडर एम, याद है वैल्यू दी थी एम, और है ना? एड्रेस A12 साकेत, ईमेल वो @ के लिए लगाएगा, है ना, 40 वाला जो भी है, gmail.com, और सबके बीच में एम्परसेंड जो लगा है वो कॉमा है। एडू नाम रखा था मैंने एजुकेशन नाम के वेरिएबल का, जिसकी वैल्यू क्या उठी है, पीजी, जबकि हमने क्या सिलेक्ट किया था, पोस्ट ग्रेजुएट। समझ में आया? ओके, है ना? डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये रही, ऑफिस टाइम 10 बजकर पता नहीं कितने मिनट थे, वो जो भी था। अपन क्या करेंगे, जाना तो इसको है ना, ये ध्यान रखिए। चलो अटैचमेंट में ये वाली फाइल सबमिट की थी, और चेकबॉक्स की वैल्यू क्या थी? यस, इज इट क्लियर एवरीवन? अब इसी फॉर्म को तुम सबमिट करते और मान लो चेकबॉक्स की वैल्यू नहीं देते, और फिर तुम जाते, तो तुम अब देखो क्या होता, चेकबॉक्स नाम का वेरिएबल ही नहीं बना, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू थी, आपने उठाया ही नहीं। गेटिंग एवरीवन? बट यार एक चीज समझो, दिक्कत ये है कि अगर यहाँ सब दिखता है तो फिर पासवर्ड देने का क्या मतलब, है ना? और कॉन्फिडेंशियल डेटा कैसे भेजें, सब जब से यही दिख जाना है। गेटिंग है ना? इसीलिए हमारी दूसरी मेथड होती है पोस्ट, समझो।
मैं भी बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, जनरल नॉलेज की तरह लो, आगे कोर समझ के लोगे तो वजन लगेगा भी, आगे आएंगी चीजें, है ना। मेथड एक एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू होती है गेट या पोस्ट। बाय डिफॉल्ट गेट था, अब मैंने पोस्ट कर दिया, राइट एवरीवन। मैंने इसको क्यों बंद कर दिया, ओके कोई बात नहीं, ये पोस्ट करा। अब फिर हम रन करते हैं कोड को, अब आप चेक करो, ये किया। अब सुनो, फिर मैंने दिया आदेश, फिर मैंने पासवर्ड दिया, फिर नहीं बता रहा मैंने कहा मैं और A1 और पलासिया इंदौर, राइट। ये तो देने नहीं देगा वो, ठीक है। ये बंदा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट था, ज्वाइन डेट अब बढ़ा दिया आगे हमने, टाइम बढ़ा देते 10:25 AM आ जाओ, डेटाबेस ये रहा, है ना, और ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू माय नॉलेज। और जैसे ही आपने रजिस्टर किया, इस बार अगर आप पोस्ट की URL देख रहे हो तो पोस्ट में सिर्फ इतना आता है, कहाँ जाना है ये नहीं बताएंगे कि क्या लेकर जा रहे हैं। इज इट क्लियर? और इस तरह से कॉन्फिडेंशियल डेटा सर्वर को पास ऑन होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सर्वर को गया नहीं गया, वो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है उसके, उसमें हिडन होके जाता है, इंटरनली जाता है, यहां से नहीं जाता। यहां से जाना मतलब तो हैकर को परोस के दे देना, नहीं तो ये नहीं होता। तो गेट और पोस्ट दो मेथड होती हैं किसी भी फॉर्म को सबमिट करने की। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन डू, है ना, समझ में आया ये? हालांकि गेट और पोस्ट अभी आपके काम की नहीं है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बट नॉलेज अभी से लेके चले तो बेटर, आगे आएगा जब समझाएंगे, जब सर्वर साइड पे आओगे तो फिर अपन ही बैठेंगे, फिर समझाएंगे गेट का क्या करना और पोस्ट का क्या करना और किसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। बट अभी जल्दी हो जाएगा, बट हाँ मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया कि क्या होता है। और नेम क्यों दिया ये समझ में आया? यही तो है जिसके थ्रू सर्वर डेटा पिक करेगा। तुमने डेटा रख के भेज दिया, वो पहचानेगा कैसे? वो नेम से उठाएगा, जिसका नाम UNAME है उसकी वैल्यू, राइट। तो फॉर्म समझ में आए? तो फॉर्म के थ्रू भी डेटा सबमिट हो जाएगा एंड